बात है जब मैं यहाँ से गया था, खुदावन के फजल से इस संस्था में बड़ा इस्तेमाल किया। सैकड़ों लोगों ने बपतिस्मे लिए, सैकड़ों लोगों ने रूह कुदस पाया और सैकड़ों लोगों की आंखें खुली। सैकड़ों के हिसाब से अंधों ने देखा और करोड़ों के हिसाब से बंदरों की बात हुई। और इन दिनों में मैं गिन नहीं सकता कि खुदावन ने कितने क्रूस मुझे दिए मुख्तलिफ शहरों में, जिसके वसीला से एक एक क्रूस में सैकड़ों के साथ नहीं हजारों के साथ के लोगों ने शिरकत की। और खुदावन ने बड़ा काम किया। इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने यीशु को कबूल किया और इस अरसा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर 6 मुर्दों को जिंदा किया। और खुदावन ने ये सारा मेरे बाप को यही खुदा बाप को देने के लिए मेरी जिंदगी से ऐसा किया। मैं आज कलीसिया के विजिट में आपको कोई नया मैसेज देने नहीं आया। मैं कलीसिया के अंदर आज समर देखने आया हूँ, फूल देखने आया हूँ ताकि खुशी से भर जाऊं। बहुत सारे शिगिर्द यीशु के पास लौटे खिदमत करके तो वो कहने लगे खुदावंद के नाम से बदलू है। हमारे काबिलियत वाली है। खुदावंद ने कहा खुदावंद ने कहा मैं तुम जाकर क्या करो। यीशु ने कहा था उन्हें तुम सांपों और बिच्छुओं को और किसी सारी कुदरत पर डाल दो। और यीशु ने कहा कि तेरे नाम से बदलू हमारे ताबे हैं। तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुशी से भर गए और मैं आपके दरमियान आकर खुशी बटोरने आया हूँ। मेरे पास मैसेज कलीसिया की छांट कांट के लिए नहीं होते। मेरे पास तो मौजे होते हैं। मैं मौजे बयान करता हूँ। अंधों की आंखें खुलती हैं, लोगों के कदीम भोले गायब हो जाते हैं और ऐसे मौजे होते हैं जो हम कहते हैं कि एकदम नहीं हो सकते, लेकिन हमारे इंसान की सोच का कि खुदा उन्हें करने की कुदरत रखता है। ऐसे मौजे होते हैं। मैं आज शाम आपके दरमियान खुदा के जिंदा कलाम में से कुछ आपके हिस्से में जो उसने दिया है वो देकर जाऊंगा। और इसके लिए मैं कोई आयत पढ़ना नहीं चाहता ताकि वक्त जाया ना हो। हमारे पास कलाम है क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम्हारा कलाम हाँ की जगह और नहीं की जगह नहीं हो। यानी जो हमारे मुंह से बात निकलती है वो भी कलाम, इसमें भी हाँ या नहीं में हाँ। तो आज मैं चाहूंगा कि इस कलीसिया के बारे में ये कहूंगा कि और इससे आगे भी इसके लिए स्टेप है। जहां आप हैं इसके लिए मैं यीशु के नाम को जला देता हूं, आपको खुदा की हुजूर रखता हूं। इसके आगे भी एक स्टेप है और याद रखें सफर खत्म नहीं होगा। उसके आगे फिर एक स्टेप है, उसके आगे फिर एक स्टेप है। और उस यीशु तक कहता है मैं मसीह में तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम बाप की मानद बन जाओ, यानी तुम खुदा की मानद। आगे पर याद रखें हम आगे बढ़ने वालों के सामने ठोकर होती है, एक रुकावट होती है। वो किसी ना किसी वजह से अटका होता है, रुका होता है, जिसकी वजह से उसकी तरक्की नहीं होती। वो शख्स किसी ना किसी ऐसे काम में उलझा होता है जहां यीशु का हाथ है। मैं खाऊंगा को ढूंढने और निजात देने आया हूं, तो मेरा यीशु वहां से उसे उठाता है। आमीन। सो मैं आज जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि पहला सब, दूसरा सब, तीसरा सब मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें आपकी तरक्की हो, जिसमें आपकी बेहतरी हो, आप बरकत पाए। बरकत किसी मजा का नाम नहीं है, खाया उसका मजा है वो बरकत नहीं होती। अच्छा बोला तो वो बरकत का मतलब होता है कुछ नया मिल जाए, तो वो हमारे लिए क्या है? बरकत है। हमारे लिए इजाफा हो। इसकी आसान डेफिनेशन है कि हमारी किसी चीज में इजाफा हो तो उससे बरकत कहती है। तो आज मैं चाहता हूं कि हमारी रूहानी तरक्की में इजाफा हो, हमें ये बरकत मिले। बाकी हम बरकते तो पर पत्नी ने कहा था यून और पत्रस ने सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, जो कुछ हमारे पास है तुम्हें दिए जाते हैं। और यीशु मसीह के नाम में चल पे जो चल नहीं सकता था उससे चलने का मौका मिल गया। मैं चाहता हूं कि जो हमारे जिंदगी में नहीं है वो आ जाए ताकि हम अगले स्टेप में नजर आए। तो आज शाम में बताना चाहता हूं कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं।
अगर कोई कहाँ रुक चुका है, किसी वजह से स्टॉप हो चुका है, मैं किसी को किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं करता, क्योंकि मुझे इससे रोका गया है। लेकिन उसके लिए एक मेरे पास खुशखबरी है, उसके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, और वो ये है कि आप अगर कहीं किसी वजह से रुक चुके हैं या अपना कुछ खो चुके हैं, तो बेदिल मत हो जाइए, क्योंकि इब्लीस कहता है कि अब तेरा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैं कहता हूँ काम शुरू ही तब होता है। ठीक है, ये मुसीबत, बड़ी से बड़ी मुसीबत आज हर अवधि जला पैदा करती है। जो कुछ भी जिंदगी में होता है उसे कहें ये मेरे भले के लिए, ये मेरे भले के लिए था। तो बस लिखा है कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। कभी आप गिर जाते हैं तो समझिए कि इसमें भी खुदा मुझे डेवलप करेगा, मुझे सिखाएगा, मेरी बेटी निकालेगा। लोग आपके मुंह की तरफ तमाचा फेंकेंगे, बड़ा हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन आपके अंदर ये होना चाहिए कि ये बड़ा हुआ हाथ भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली का बायस होगा। एक मंसूर के लिए एक बादशाह ने हाथ उठाया तो उसी दम उसका हाथ वहां सूख गया। लोगों के अंदर खौफदारी हो गया कि ये जो शख्स है ये खुदा का बंदा है, इसीलिए इसका हाथ रुक गया है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बेटी के लिए हो रहा है। आज मैं आपको दलेर करने आया हूं ताकि आप आगे बढ़े। अगर कोई कहीं पे रुक चुका है तो उसके लिए मेरे पास खुशखबरी है। उसके लिए मेरे पास क्या है? बाइबल मुकद्दस में कुछ आयतें कोट करूंगा मैं। अगर आप मुकाशवा में जाते हैं तो वहां पर लिखा है, याद कर कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। याद कर तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। याद कर तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। क्या क्या कहता है? तू अब क्या कर, तौबा कर और पहले की तरह काम कर। आमीन। ये नहीं कहा गया कि तू फिर से मेरे हुजूर कभी ना लौटना, बल्कि कहा तौबा कर। और ये नहीं कि 10 डिग्री पे काम कर, 20 डिग्री पे काम कर, 25 डिग्री पे काम कर, 50 डिग्री पे काम कर। नहीं कहा, तू 100% पहले की तरह काम कर। तू खोया था पर यीशु तुझे वहीं खड़ा करना चाहता है। तू खो गया था, यीशु आपको निकालकर उसी जगह पर मुकीम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक आयत देना चाहता हूँ। कितनी ईमान रखते हैं कि पतरस पानी पर चला था? रखते हैं इस बात का भी यकीन करते हैं कि वो डूबा भी था। जी बिल्कुल। चलो मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे सिखाना है कुछ और। वो डूबा भी था। जब वो डूब गया था तो उसने क्या किया था? उसका ध्यान जो है यीशु से हट गया। आप बताइए सर, आप नहीं बता, आप नहीं बता, आप नहीं भाई, बेटियां बता सकती हैं। जब वो डूब गया था तो वो शख्स घबराया नहीं था, बल्कि उसका फोकस यीशु पर था। उसने कहा, खुदावंद मुझे बचा, खुदावंद मुझे बचा, खुदावंद मुझे बचा। हम जब गिर जाते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है, लेकिन वो जब डूबा है तो वो चिल्ला उठा है, खुदावंद मुझ पर रहम कर। लिखा है कि खुदावंद ने अपना हाथ उठाया और सीधा उसको पानी पर खड़ा कर दिया। चल, जहां डूबा था वहां पर ही उसे खड़ा कर दिया। आप किसी मर्तबा से दराज तक गिर चुके हैं तो खुदावंद आपको वहीं से फिर स्टार्ट देने की मैं तो आपको दलेर करने के लिए आया हूं। रोज आपके खादिम सुनाते हैं, खुदा के खादिम आपको रोज टिप देते हैं, रोज आपको सिखाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी तरक्की उन चीजों पर गौर करें जो हमारी तरक्की को रोकी, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अभी हमने सीखा कि अगर कोई बगैरता हो चुका है तो खुदा उसको छुड़ाने की कुदरत रखता है, और वो उसे क्या करेगा? फिर से उठा खड़ा, और जहां वो गिरा था वहां पर ही उठा खड़ा। आमीन। अब हम अगले स्टेप में ये है कि हमारी ही गलतियां, हमारी ही चंद ऐसी वजूहात हमें पसंदीदा कर देती है, यानी रूहानी तौर पर बेहोश कर देती है।
हमारी गलतियों की वजह से हम गिर जाते हैं। आज उनको फोकस करेंगे, उनको उनको उन पर गौर करेंगे, उन्हें देखेंगे, अपनी जिंदगी से उन पर उनको तलाश करेंगे कि कहीं वो कासत का कांटा जो हमें बर्बाद करने को है वो कहां पर छुपा हुआ है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि खुदा हमारा किस तरह हम बुझ कर जाते हैं। हम गुनाह भी नहीं करते फिर भी बुझ जाते हैं। गुनाह भी और भी कई किस्म के गुनाह होते हैं जो हमें गुनाह मालूम नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था, किसी की ऐप जोई ना कर, किसी की ऐप जोई ना कर, कहीं तेरी भी ऐप जोई ना। फिर कहा खलासी दो तो खलासी पाओगे, तुझे मुजरिम ठहराओ तो ठहराए जाओगे। मुजरिम मत ठहराने की कोशिश करें, हर शख्स को खलासी देने की कोशिश करें, क्योंकि आपका हादी, आपका खुदावंद, आपका यीशु, आपका उस्ताद, आपका आका, आपका दाता, आपका मालिक, आपका निजात दहिंदा इसीलिए आया कि खोए हुए क्या हो वो खोए जो वो तलाश किए जाए और कुचले हुए जो है वो ठीक किए जाए और कैदी रहाई पाए, लोगों को दिलासा मिले, लोगों को दहेज मिले, लोग क्या हम बरकत पाए। हम लोगों के लिए बिजली का वाइस ना बने, लोगों के लिए बरकत का वाइस बने। हम लोग के लिए क्या करें, बरकत का वाइस बने। अगर हम कहते हैं किसी को उंगली करते हैं तो आज से इस उंगली को मना करते हैं। इस ब्लिस को कहे कि ये मेरा हाथ नहीं था, ये ब्लिस का हाथ है। ब्लिस ने मेरे हाथ को इस्तेमाल किया है, मुझे वैसा नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे, सोचें, क्या आप किसी को मुझे उठा सकते हैं? कोई किसी को उठा सकता है? कोई? तो फिर क्यों कहते फलां ने ये काम किया? अगर मैं आपको रोमियो उसके आखिरी बात में लेकर जाऊं तो वहां पर लिखा है खुदा के वर्षगीतों पर कौन नालिश करेगा। वो कौन सा सामने तो है, वो कौन है जो खुदा के वर्षगीतों पर नालिश करता है? उसका नाम इब्लीस है। मैं ये भी सवाल करूंगा अपने इस पॉइंट को लेकर, कौन करता है नालिश? ऐसा बोलना नहीं, लिखा है लूकास में तो वहां पर लिखा है जो भाइयों पर दिन रात इल्जाम लगाता था वो आसमान पर से गिरा दिया गया। हम जब लगाते हैं इल्जाम तो इसी तरह गिरा दिए जाते हैं। हम क्रिश्चियन से गिर जाते हैं, नस्लों से गिर जाते हैं, हजूरी से गिर जाते हैं, अपने मर्तबे से गिर जाते हैं। हम बिल्कुल पुस्ता हो जाती है, यानी कि धूल बन जाते हैं। हमें अपनी इस तरह करता है क्या एक लग रहा है, तो मुझे पीड़े करनी शुरू करते हैं। आज बल करेंगे, खुदा वो है। आप खुदा हैं, आप खुदा हैं, आप खुदा हैं सब, आप खुदा हैं, भाई साहब आप खुदा हैं। क्या बाइबल कहती है खुदा वो है, यहोवा खुदा वो है, खुदा यसीन, खुदा बाप, खुदा वो है। फिर कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? तो कहती है उसके आजाद जी को बंद नहीं कर सकता, उसके बांध को खोल नहीं सकता, ना हम बंद कर सकते हैं ना ऐसा कर सकते हैं। वो किसी को ठहराता है तो कौन मुजरिम ठहराएगा? हम किसी को मुजरिम नहीं ठहराएंगे, इस बात को स्टॉप कर दें। ऐसा से हम किसी को मुजरिम फिर क्या करेंगे? तो आपके पास है तो आप उसको ये कहें भाई तू बहुत अच्छा है, पर कहीं अगर आप ब्लिस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, उसे छोड़ दें। जो उसकी तरफ चला जाता है उसकी कदर घट जाती है, उसकी तरफ चला जाता है उसकी कदर कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है ये भी देखिए। आज देखेंगे तो जो यीशु की तरफ आता है उसकी कदर क्या होती है? बोलो, यीशु की तरफ आता है उसकी कदर क्या होती है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिसका मैं कोई अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं तो यूं कहूंगा कि मैं इंसान हूं, खुदा के हुजूर बहुत कमतर हूं, लेकिन जब मैं खुदावंद में हूं तो फिर मेरी एक इज्जत है। इसको हम थोड़ा देखेंगे, डीप में जाकर देखेंगे कि यीशु मसीह जब बड़े जश्न के साथ यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे
तो बेटियां भाई कृष्या उनके आगे क्या कर रहे थे? कीमती कपड़े बिछा रहे थे, डालियां बिछा रहे थे, और यीशु गदही पर सवार होकर वहीं से गुजर रहा था। यीशु पैदल थे? डालियां कहाँ थी? कपड़े कहाँ थे? जमीन पर थे। और जब यीशु गदही के ऊपर था तो जहां से यीशु गुजर रहा था वहां से गधा भी गुजर रहा था। किसी ने इस बात को ना देखा। आप भी लोग कीड़े मत निकाले जिनकी जिंदगी में यीशु है, उन पे नजर ना करें, आप अपना काम करें। उन्होंने ये नहीं देखा कि कभी भी साथ आ रही है, उन्होंने कपड़े बिछाना शुरू कर दिए। अगर यीशु कभी पर आ गया तो उसकी इज्जत बढ़ गई। हालेलुया। हमारी जिंदगी में जब यीशु आ जाता है तो हमारी इज्जत बढ़ जाती है, और अगर हमारी जिंदगी से यीशु निकल जाता है तो हम गिर जाते हैं। हम क्या करते हैं? गिर जाते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं। सो हमें उन बातों को फिनिश करेंगे जो हमें गिरा देने का स्वभाव है, बल्कि ऐसी बातों को फॉलो करेंगे जो हमें उठा खड़ा करती हैं, दिलेर करती हैं, मजबूत करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। इस कदम में आगे बढ़ेंगे। एक बार आपने देखा है कि अगर आप की किताब का मुताला करते हैं, पिछली किताबों का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जो स्लीप पर चढ़ा कौन है? लानती है। स्लीप पर चढ़ा कौन है? लानती है। क्यों? क्यों हुआ? क्यों लानती हुआ? स्लीप की वजह से, स्लीपी मौत की वजह से वो ऐसा हुआ है। ऐसे ही हाँ, वो स्लीप को नम समझा जाता था, और जब यीशु मसीह उसके ऊपर आ गए तो वो कलीसियाओं का, खुदा के लोगों के लिए फतह का निशान बन। आमीन। हालेलुया। निशान बनेंगे। मैं इसके लिए तफसील कहूंगा अगर इजाजत हो तो मैं कोई तफसील कह सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह पर चीजें बिक रही थी, चीजें बिक रही थी और चीजों की बोली लग रही। उन्होंने एक चीज को उठाया, जैसे ये है, तो उसकी बोली लगाना शुरू की। ये 500 की है। एक भाई था, उसने कहा 600, 700, 800। तो उसने कहा 701, 702, 703। वो उसकी बोली पर चीजें जानी है। मैं ये तफसील देना चाहता हूँ। तो बड़ी चीजें बिकती रही, बिकती रही, बिकती रही, लेकिन वहां पर एक कार्टून पड़ा हुआ था जो धूल से भरा हुआ था। उसको भी उठाया गया। कहता है इसकी कीमत 5,000। इसकी कीमत बोली 5,000 से शुरू हुई। इसकी कीमत क्या है? एक उठा, उसने कहा 4,000। दूसरा उठा, उसने कहा 3,000। और तीसरे ने कहा 2,000। एक पीछे बैठा हुआ था, उसने कहा है ये। बोली को स्टॉप किया है। एक शख्स बुजुर्ग था, उसके सुनहरी बाल थे, बहुत खूबसूरत नूरानी चेहरा था, और उसने क्या किया? एक स्पंज निकाला, डस्टर निकाला, कपड़ा निकाला, उस कार्टून को बड़े अच्छी तरीके से साफ किया और उनके सामने अपनी उंगलियां उसका रखी, उसमें उसको बचाया। उसमें से ऐसी धुनें निकली कि लोग उसको छूने थे। तो ये कहने लगा इसकी 6,000, दूसरे कहने लगा इसकी 7,000, 8,000। बोली नीचे जा रही थी, जब उसको साफ कर दिया गया तो उसकी डोली ऊपर जाने लगी। जब यीशु का ब्लड आ जाएगा, खून, तो आप कीमती हो जाएंगे, आपकी बोली ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी, आपके मर्तबे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, नेमते आगे अफसूस होना शुरू हो जाएंगे। हमारी कदर क्या होती है? बढ़ जाती है। पर मैं सब सिखाना चाहता हूँ कि हम वो काम करेंगे जिससे हमारी क्या हो? तरक्की। हालेलुया। हम आगे बढ़ना शुरू, कृष्ण में हम तरक्की पाए। हमारा काम जो स्टॉप ना हो। आपकी मंजिल कहाँ है? आपकी मंजिल कितनी लंबी है? इस रूहानी जिंदगी में आपकी मंजिल कितनी लंबी है? अच्छा,
कितनी लंबी है आपकी नजर सर? आपकी कितनी लंबी है सर? मुमकिन है आपकी 100 साल जिंदगी होगी बाकी। तो ये मंजर को देखना है। मुझे तो वहां पर ऐसा लगा है कि उसने कहा जान देने तक वफादार है। कहां तक? जान जब तक जिंदगी का आखिरी सांस है तुम अपने खुदा का वफादार रहे। और यूं कहता मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सबसे जो बिग पॉइंट के ऊपर है वो हमारा जिंदगी का ताज है। वहां जहां तक हमारी मंजिल है उस तक जाने के लिए जान देने तक वफादार रहे। वफादार ये नहीं कि गीत गा लिए, दुआ कर ली, कलाम पढ़ लिया। वफादार इसमें है कि जो कुछ हमें इब्लीस जिन बातों में सबसे इब्लीस हमें उलझा रहा है, हमें नाकामी दे रहा है, उन्हें तर्क करते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल पे रवा है। अगर किसी ऐसी जगह पर रुक जाते हैं तो हमारी मंजिल क्या हो जाती है? जान देने तक वफादार है ताकि जिंदगी का ताज हो। मैं इसी की दुआ करूंगा। मैं मान रखता हूँ आप मेरी वेबसाइट देखें तो आपको सैकड़ों के सबसे पास्टर मिलेंगे जिनके लिए मैंने आज तक बरकत की दुआ की है और खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। खुदा आपको बरकत दे। आज के ईश्वर से मैसेज की वसीला से खुदा उनका भला आप पर जारी हो। खुदा उनका हीलिंग वाला हाथ आप पर आए ताकि आप बरकत पाएं। यीशु के नाम में।